सभी के जीवन में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव रहते हैं। कभी सुख है तो कभी दुख है। किसी न किसी प्रतिकूलता से हम जूझते ही रहते हैं और जीवन संघर्ष में ही निकल जाता है। भगवान के भजन से विमुख होने के कारण जीव का यही हाल होता है और फिर वो पछता के जाता है। आप समझें, क्योंकि जिस समय उसके प्राण निकल रहे होते हैं उस समय वो कुछ बोल नहीं पाता, वो अपनी स्थिति नहीं बता सकता। पर निश्चित मानिए, जितने भी उसने कर्म किए हैं वो सब उसे देखते हैं और उन्हीं कर्मों को देख देख कर वो डरता है और उस समय वो पछताता ही है। पछताने के अलावा कुछ नहीं। भगवान की स्मृति नहीं होती, पछताता है कि जो भी उसने बनाया है वो छूट रहा है, जो भी उसके अपने संबंधी हैं वो छूट रहे हैं। और इसी दुख से बचने के लिए हमें भजन करना चाहिए। आप जब अधिक से अधिक भजन करेंगे तो आप देखेंगे बिना किसी के आपको आनंद है, बिना किसी के। आपका जो अकेलापन का है, अकेलापन जिसे कहते हैं, जिससे लोग डरते हैं, बहुत लोग अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो अकेलापन ही भजन नष्ट कर देता है। कभी भी आप ये करके देखें, आप अगर अधिक से अधिक नाम जप कर रहे हैं तो आपको कभी भी ये नहीं लग सकता कि आप अकेले हैं। क्यों? क्योंकि हम समझ नहीं पाते। जब से आप नाम जपना आरंभ करेंगे तभी से इष्ट देव का सानिध्य आपको मिलने लगता है। वो आपके आसपास होते हैं, हम उनका अनुभव नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि अभी हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं है। अरे हर जगह जिनका आप नाम जप कर रहे हैं उन नामी का अनुभव आपको होने लगेगा। आप धैर्य तो धारण करें, उस स्थिति में तो आए। अभी हमारी स्थिति कुछ नहीं और हम सपने बहुत कुछ देख रहे हैं। अरे अगर हम सपने देख रहे हैं तो उस हिसाब से हमारा कर्म भी तो होना चाहिए, भजन भी डट के होना चाहिए। भजन करना हमें सीखना चाहिए अधिक से अधिक। हमारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे, 24 घंटे में जितना आपको हो सके, 24 घंटों की मैं बात कर रहा हूँ, जितना आपको हो सके उतना आपको नाम की तरफ अपने ध्यान को खींचना चाहिए। इसी को अभ्यास कहते हैं। अब आप कहेंगे कितने टाइम निद्रा लेंगे, कितने टाइम नौकरी व्यापार आदि करेंगे, क्या क्या करेंगे। देखिए, भजन नाम जपते आप सो जाएं। कहने का मतलब हम सोने के लिए नहीं सो रहे हैं, हम जपते जपते सो गए, निद्रा आ गई वो अलग बात है। लेकिन नाम जपते ही हम सोएंगे और नाम जपते ही हम उठेंगे और नाम जपते ही हम सभी कार्य करेंगे। अगर ये बात आपने संभाल ली तो थोड़े ही दिनों में आपको अनुभव होने लगेगा, भजन में आपको रुचि प्रकट हो जाएगी। ये ध्यान रखें, हमें अपने ध्यान को खींचना है। जो अपनी चेतना है उसमें बार बार नाम जप का संस्कार डालना है। जैसे हमने भोगों के संस्कार डाल दिए, उस समय वो चीज़ हमें चाहिए ही। आप देखेंगे बहुत लोग अपने संस्कार ऐसे बिगाड़ लेते हैं कि इस समय ये चाहिए, इस समय ये चाहिए, इस समय ये चाहिए, ऐसे संस्कार दृढ़ कर लेते हैं। आप क्या जानते हैं इन संस्कारों का सूक्ष्म शरीर में गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही हमें नाम जप का डालना है। सुबह उठते ही आप जप में लग जाएं, थोड़ा समय जप करके ही फिर और क्रियाएं करें, या और क्रियाएं करनी है जो दैनिक क्रिया करनी है वो दैनिक क्रिया करते हुए जप करें। कुछ समय मन को क्लेश होता है और जो क्लेश होता है उसी में हम जप छोड़ देते हैं। हम थोड़ा सा भी सहन नहीं कर पाते। सांसारिक क्रियाओं में तो हम दक्ष हैं और सहन शक्ति भी हमारे भीतर बढ़ जाती है। आप देखेंगे धन के लिए कितना लोग परिश्रम करते हैं, क्या क्या लोग जोखिम ले लेते हैं, अपने प्राण भी बाजी पर लगा देते हैं धन के लिए। उस समय जो जोश है, जो उमंग है, वो भजन में हमारी नहीं रह जाती है। हमारे पास वस्तु, लेकिन उसका हम उपयोग नहीं कर पाते। दुर्व्यसनों में तो उपयोग हो जाता है, काम क्रोध लोभ में हमारे पास बहुत शक्ति आ जाती है, लेकिन भजन के लिए वो शक्ति नहीं रहती।
हमें अधिक से अधिक कैसे भी हो, युक्तियाँ हमें सब पता हैं। जब हमें विषय भोगने की युक्ति पता है, संसारिक भोग इकट्ठा करने की युक्ति पता है, संसारिक क्रियाओं की युक्ति पता है, अरे किसने हमें शिक्षा दी, सब हमें पता है। एक पशु तक को पता होता है, उसको आप एक रोटी का टुकड़ा दीजिए, वो एकांत में ले जाकर बहुत अच्छे तरीके से खाएगा, सबके बीच में नहीं, क्योंकि वो भी जानता है मन भटकेगा, अकेले में स्वाद लेके खाएंगे। तो एक पशु तक को ये युक्ति किसने दी? हम तो मनुष्य हैं, हमारे पास सब सामर्थ्य है, सब युक्तियां हैं। बात ये है कि हम भजन करना नहीं चाहते, और फिर हम दोष देंगे कि नाम जप इतना समय हो गया करते हुए। आप ध्यान दें, आपको कितना समय नाम जप करते हो गया। आप अपने जीवन का विश्लेषण करें, एकांत में चिंतन करें, नाम जप के साथ आप क्या क्या कर रहे हैं और कितना आप नाम जप कर रहे हैं, ये सोचने योग्य बात है। कभी भी कोई नाम जापक, थोड़ा सा भी नाम जपने वाला कभी भी ये मुंह से बोल ही नहीं सकता कि नाम जपने से कुछ नहीं होता। ये बात वो बोल ही नहीं सकता। साधक वही है जिसने भी नाम जपा होगा, वो नाम की महिमा गाए बिना रह ही नहीं सकता। इतना भगवान के नाम जप का प्रभाव है। आप करें तो निष्ठा से, आप जप करें अधिक से अधिक, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते जैसे भी हो नाम का अभ्यास करें। जो भी आपके गुरु द्वारा मंत्र मिला हो या मंत्र नहीं मिला है, तो भी आप बैठकर शुद्ध अवस्था में भी नाम जप करें। तब आप ध्यान सहित नाम जप करें तो मंत्र का ही फल आपको मिलेगा। आप नाम के अक्षरों का चिंतन करते हुए जप करें तो जो मंत्र का फल मिलता है वो आपको नाम जप से ही मिलेगा। सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ भगवान के नाम जप में विराजमान हैं। अरे हम करें तो, हम नाम जप करते ही नहीं। कभी हमने किया, कभी नहीं किया, कभी मन नहीं लगा तो हम नहीं भी करते, मन लगा तो हम करते हैं। कोई अनुभव हो गया तो उसको हम हर जगह बता भी देते हैं। बहुत सी त्रुटियां हैं हमारे भीतर, हमें कभी कभी एकांत में बैठकर अपना विश्लेषण भी करना चाहिए। एक साधक को चाहिए कि वो अपने पर भी दृष्टि दे। हमारी दृष्टि हमेशा दूसरों पर ही रहती है, दूसरों पर दृष्टि रहती है और उसमें हमारी विद्वानता बहुत चलती है। उसमें हम उसके दोष देखना, उस दोषों का वर्णन करना, उसकी क्रियाओं पर ध्यान देना, उसमें ज्ञान बहुत शीघ्र चल जाता है। लेकिन एकांत में बैठकर अपनी क्रियाओं पर भी विश्लेषण करें। कब हमारा चित्त कैसा हो जाता है, कब हमारा मन कैसा हो जाता है, किससे हमें ईर्ष्या आती है, कहाँ हमें काम सताता है, कैसे में क्रोध आता है, इन बातों पर भी सूक्ष्म विचार करें। जप करते हुए हमें ये विचार करना चाहिए। तब आप देखेंगे जो भी साधक ये कर रहा होगा शीघ्र ही सुधार आने लगता है, क्योंकि भगवान के नाम जप का बल होता है और वो अपना चिंतन करता है, अपना विश्लेषण करता है, तो उसे एक आध्यात्मिक बल प्राप्त हो जाता है। वो भजन में शीघ्र आगे निकल जाता है। तो जितने भी साधक हैं वो इस बात को समझें कि अधिक से अधिक भगवान के नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।